आप उनको जवाब दे सकते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा लंबा करके बता रहा हूं, बट इसको शॉर्ट में आप बता सकते हैं। मैंने ऐसा भी बिजनेस देखा था, बहुत लोग मिलते हैं, आप लोग को भी मिलते होंगे, मैंने ऐसा बिजनेस देखा था पहले। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्कीम के साथ, स्पॉन्जी स्कीम के साथ, पिरामिड स्कीम के साथ। उनको मालूम ही नहीं, उनको लगता है बस मेंबर बनाना है। मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं, इट्स ए पीपल बिजनेस। इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग प्रोज्यूमर्स बनते हैं। तो जब भी लोग ये कहते हैं कि मैंने भी ये बिजनेस देखा था, ऐसा बिजनेस देखा था, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैंने भी देखा था ऐसे बहुत सारे, और दूर से सब बहुत अच्छे लगते थे, जब पास में गए तो देखा सब में बहुत अंतर है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जिस चीज को आपने देखा था उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, अगर आपने करीब से देखा होगा तो। अगर दूर से आप किसी घोड़े और गधे को देखे तो दोनों एक जैसा लगेगा, दोनों के पूंछ लटक रहे, चार टांग सब एक जैसा, बट जितनी करीब जाएंगे दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, ऐसे जिसको आप ऐसे बिजनेस करें, ऐसे बहुत आते रहते हैं, और सही नॉलेज ना होने के कारण वो सारे एक जैसा लगता है। अगर ये कोई बिजनेस अगर 61 ईयर्स से 110 कंट्रीज में चल रहा, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वही आपको समझना है। तो वो आदमी मानता है और सुनता है। इसके बाद एक सवाल आता है, मैंने ये बिजनेस को पहले भी ज्वाइन किया था, क्या कोई अब अलग है, ये कुछ अलग है? तो हमसे कहते बिल्कुल, तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है, आपको मालूम नहीं, आपने इसके बारे में जाना नहीं कभी? तो कहता नहीं। हमने कहा तुरंत जानिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाते हैं उसमें, तुरंत जानिए आप क्या कर रहे हैं, क्या जब आपने किया था इसका मतलब आपके सपने हैं, तभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो कहता हाँ। हमने कहा जब उस सपने हैं तो उसको छोड़ क्यों रहे, आइए फिर से। नाउ दिस इज एमवे वर्जन 2, सब कुछ बदल चुका है। अब ये 100% मेक इन इंडिया हो चुका है। बड़ा प्राउड फील करते हैं इस बिजनेस को करते हुए। बहुत बड़ा सिस्टम आ चुका है, डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इनके प्रोडक्ट बहुत आ चुके हैं, इनकम और बढ़ गया है, इनकम के ऊपर इनकम आने लगा है। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया, और ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको क्लियरेंस मिल रहा डायरेक्ट सेलिंग को। तो अब तो बिल्कुल बदल चुका है, दिस इज द राइट टाइम। और यहां पे आपको एक ही चीज जोर देना है कि अगर आपने पहले किया था, इसका मतलब आपके सपने थे तभी आपने किया था, और वो सपने को मरने मत दीजिएगा, उसको पूरा करिए। अगर आपने पहले किया तो फिर से करिए, होगा क्यों नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ले आते हैं, तो आदमी आता है, आदमी कहता है चलिए फिर से ट्राई करके देखते हैं। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है 80% जो एक्स एमवे होते वो लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में। उस समय प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिला या लिया नहीं, साइन किया गायब हो गए, लाइटली लिया, हल्के में लिया। मैंने शुरू में देखा इस बिजनेस को, जब साइन करना पड़ता था तो लोग फॉर्म भरते थे, मैं कहता हूं साइन कर दे रहे, तुम ही कर दो, मतलब इतने हल्के में लिया था लोगों ने। बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ में आने लगा है बिजनेस को, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं ऐसा बिजनेस पहले कर चुका हूं, ये सब करीब करीब एक जैसे ही क्वेश्चन है। मैं ऐसा बिजनेस पहले कर चुका हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या किया है नहीं किया मुझे ये नहीं मालूम, बट हमारा डिफरेंट है। मोस्टली लोग जो आते हैं तो वो कुछ नाम लेते हैं, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, मैंने ये किया वो किया वो किया। तो हमने कहा वो ठीक है, आपने जो भी किया वो सब है, बट आज के डेट में एमवे कॉर्पोरेशन वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में। और आपने सब तो किया बट नंबर 1 नहीं किया। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने इससे पहले ऐसे बहुत सारे बिजनेस या ऐसा बिजनेस मैं कर चुका हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी ऐसी एक जगह पे ज्वाइन हो गया था। फिर मुझे लगा, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा जो नंबर 1 है उसके साथ करना चाहिए। अगर मुझे अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला देना हो और दोनों ऑप्शन मिले, म्युनिसिपल स्कूल में या कोई छोटे से स्कूल में, ऐसा नहीं कि म्युनिसिपल स्कूल खराब होते हैं, कोई छोटा सा स्कूल और एक बहुत ही नामी स्कूल में, तो आप किस में देना चाहेंगे? तो वो कहता है जो अच्छा स्कूल है, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ अच्छा है, तो वहाँ देना चाहेंगे। तो वही चीज़ है कि मैंने भी अपने आप को शिफ्ट कर लिया, और तब आके ये सब डिफरेंशिएट हमें पता लगने लगा
कि नंबर 1 और बाकी सब बिजनेस में कितना अंतर है। क्या मुझे घर जा जाके सामान बेचना पड़ेगा? ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सेल से लोग बहुत डरते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि इस बिजनेस में डोर टू डोर सेलिंग नहीं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि नहीं, आप पता नहीं इसको क्या सोच रहे, इट्स नॉट ए डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक ऑनलाइन बिजनेस होता है, और एक डायरेक्ट सेलिंग भी होता है जो डोर टू डोर सेलिंग कहते हैं, जैसे हम लोग घर घर जाके, जैसे बहुत सारे एक्वागार्ड वगैरह ऐसे बहुत सारे कंपनी घर में जाके नॉक करते थे और कहते थे हमारे पास ये है, वैक्यूम क्लीनर है, एक्वागार्ड है, और वो उसको बेचते थे। दैट इज डोर टू डोर सेलिंग। बट हमारा जो बिजनेस है, इट्स नॉट ए डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस है। ये बिजनेस है, पीपल बिजनेस है। पहले हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से शेयर करते हैं, तो वो भी हमारे साथ आता है। बट हम लोग किसी के घर जाकर नॉक नहीं करते, केवल जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयरिंग में केवल आपको अपनी बातें बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ये नहीं बताना है, क्योंकि जिंदगी में किसी का भी कंट्रोल किसी और पे नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल मुझ पे है, और किसी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कंट्रोल उन पे है। तो आप हमेशा एक ही चीज बताइए कि मैं ये करता हूं, तो वही चीज मैं करता हूं कि जो मैं करता हूं इस बिजनेस में, मैं वो लोगों से शेयर करता हूं, अपने जानने वाले, इससे उससे। और मुझ में जो बदलाव आता है उसको देख के बहुत सारे लोग खुद ही पूछते हैं, तो उनको मैं ये चीज बताता हूँ, वो धीरे धीरे। और बहुत सारे इस बिजनेस में अगर डोर टू डोर सेल होता भी, तो क्या आपको लगता है कि आप करोड़ों का सेल कर लेते हैं महीने में? पॉसिबल नहीं। और बेच के आप कितना पैसा कमा लेंगे? एक छोटा सा टर्नओवर आपको क्रिएट हो सकता है, बट आप बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग भी करते हैं, हमारे भी कस्टमर्स हैं, हम भी देते हैं, अच्छा खासा देते हैं, बट उससे बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है। तो सबसे पहले इट्स ए पीपल बिजनेस, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमें लोगों को लाना है, लोगों को बदलना है, खुद को बदलना है पहले, तो भी हम उनको बदल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। क्या मुझे हर महीने 10,000 का सामान लेना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग 10,000 से प्लान ज्यादातर दिखाते हैं, तो अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 10,000 कंपल्सन नहीं समझाने के लिए दिया जा रहा, फिर भी लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर ये कंपल्सन हो जाता है तो ये कोई स्कीम बन जाता है कि आपको इतना लेना पड़ेगा, और ऐसे सारे स्कीम बैन है इंडिया में। किसी भी चीज में आप कंपल्सरी नहीं लगा सकते हैं कि आपको ये लेना पड़ेगा। ये आपकी एफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, और आपको कितना आपको जरूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट को जरूरत है। बट हमने ये चीज देखा कि जब मैं शुरू से इस बिजनेस में आया, बड़े आराम से हम लोग इस टर्नओवर को क्रिएट कर लेते थे 10,000, बल्कि इससे ज्यादा। अब तो खैर इससे कहीं ज्यादा होता है, बट इतना तो हम लोग कर ही लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास पैसा भी आने लगेंगे, प्रोडक्ट रिप्लेस होगा, फ्री होंगे, और प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और अगर अभी आपकी एफोर्डेबिलिटी है तो आप लीजिए, 10,000 का क्यों, 20,000 भी ले सकते हैं। एफोर्डेबिलिटी आपका 5,000 का, तो 5,000 का लीजिए, 3,000 का है तो 3,000 का लीजिए। बट एक दिमाग में रखिए कि हमें धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, क्योंकि यही हमारे प्रोडक्ट हमारी जिंदगी को चेंज करेगा। तो धीरे धीरे लोग मानते हैं इस चीज को। इट्स नॉट कंपलसरी, मैं आपको बता भी दूं, कोई कंपलसरी है नहीं हमारे इस बिजनेस में। मैं बिजनेसमैन हूं, ये क्वेश्चन आया है मेरे पास कई बार। और बिजनेस में कहना कुछ और पड़ता है और करना कुछ और पड़ता है, ये अक्सर ये सवाल आता है। अक्सर लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में वाकई में वहां पे बहुत सारे कुछ कहना कुछ और पड़ता है, करना कुछ और पड़ता है, करना बहुत सारी चीजें हैं उसमें। गलत नहीं है, वो उस बिजनेस का सिस्टम है, उस बिजनेस का पैटर्न है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं हो पाएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि मैं एग्जैक्टली कितने में खरीद के लाया हूं, तो आदमी कहेगा उतने में ही दो या 10 रुपए ऊपर से ले लो, तो वो नहीं बता सकते वहां पे। बट जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को जाना तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, वन ऑन वन बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है। अगर मैं आपसे, आप मेरे जानने वाले हैं, और उससे मैं जाके कोई चीज शेयर कर रहा हूं, जहां पे मैं कोई प्रोडक्ट ले जाके आपको बेच नहीं रहा हूं, एक आइडिया को सेल कर रहा हूं, हाँ, प्रोडक्ट की अच्छाइयों को बता रहा हूं, अगर और साथ में उन प्रोडक्टों में 100% मनी बैक गारंटी भी है, इवन इस बिजनेस में भी है। इस बिजनेस को कभी भी आप 90 डेज के अंदर क्विट कर सकते हैं,
तो उस कंडीशन में हमें हर चीज को सच बताना पड़ेगा। ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। अगर रिलेशन बिल्ड हुआ तो पीपल बिल्ड हुआ, पीपल बिल्ड हुआ तो ये बिजनेस बिल्ड हुआ। और रिलेशन केवल और केवल उसी कंडीशन में बिल्ड होगा जब हम सच बताएंगे, सच्चाई को सामने रखेंगे। अगर रिलेशन टूट गया तो बिजनेस टूट गया, सारा टीम खत्म हो जाएगा। तो वही चीज मैं उनके सामने रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता था, बट यहां पे आने के बाद लगा कि इट्स ए पीपल बिजनेस, इसी रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और रिलेशन केवल एक ही कंडीशन में बन सकता है जब हम उसमें सच बताएं। अदरवाइज हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। कभी भी हम इस बिजनेस से रिजाइन कर सकते हैं, वो आदमी मुझे छोड़ देगा अगर सच नहीं होगा। तो ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस में जो है वही हम लोग बोलते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि आज जो भी मैंने आपको प्लान दिखाया उसमें एक भी इधर का उधर नहीं है बातें, जो भी था वो मैंने आपके सामने बता दिया। इसीलिए मैं आप लोग से भी कहूंगा, कभी भी बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके मत बताइएगा इस बिजनेस प्लान को, या लोगों को क्या मिल रहा है। बहुत ज्यादा एग्जेगरेट मत करिए, कम करके बताइए, तब भी चलेगा। अगर आज की डेट में मुझे 30,000, 50,000 या 1 लाख मिल रहा है, अगर साइड से 1 लाख भी आने लगा तब भी बहुत अच्छा अमाउंट है ये। आपको एकदम से 1 करोड़ और 10 करोड़ और 20 करोड़ बताने की जरूरत नहीं है, वही काफी है। आज किसी से पूछ के देखिए कि तुम्हारी जो सैलरी है अगर वो डबल हो जाए तो। मैं तो इसीलिए आया था, 20,000 सैलरी थी, 20,000 और लाइफ एकदम झकास हो जाएगा। एकदम से मैं 20,000 कमा रहा हूं और मुझे कोई कह रहा कि एक बिजनेस है 2 करोड़ मिलेगा, मुझे पहले दिन ही लगेगा कि ये कुछ फ्रॉड है, कुछ गलत है। तो बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके मत बताइए, समय के साथ माइंड धीरे धीरे उसको बड़ा होने दीजिए। मेरा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन में मैं 1 करोड़ या 50 लाख का सपना नहीं देख पा रहा था, 10 लाख का भी नहीं देख पा रहा था सपना। वो धीरे 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 ग्रो हुआ, बिलीफ के साथ साथ वो ग्रो होता चला गया। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आपके सामने आज शेयर किया, और हर क्वेश्चन का जवाब है, हर क्वेश्चन का जवाब है। आप थोड़ा सा अगर उस पर सोचेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। बस जवाब देने का जो स्टाइल है वो मैंने आपको बता दिया, और वो आप थोड़े से कूल होकर सोचेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आपके इस मीटिंग में जिसमें भी आप जाएंगे उसमें प्रैक्टिस करिए, पता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी वीडियोस हम और भी, मेरे 2 और भी ऑलरेडी है इसमें यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। और फर्दर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी जो भी मैं वीडियो अपना देता रहूँगा वो आते जाएंगे। आज मुझे लगता है कि मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग समझ में आ गया। मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ आता है, मुझ में कुछ स्किल है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे आपसे शेयर करूँ। अगर उससे किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आता है, कोई होप मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मे बी मुझे आपसे कोई मॉनेटरी फायदा हो चाहे ना हो, बट फील गुड, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ, और भी कारण है करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। गुड आफ्टरनून।